तो एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमने 5 अपनी वीडियो अपलोड कर दी हैं जो टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है ना। और आज हम आपकी छठी वीडियो दे रहे हैं जिसमें हम फिर 20 क्वेश्चन लेकर आपके पास में उपस्थित हैं और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों से 100% आपके लिए टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ए फोटोन ए 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कोलाइड विद ए प्रोटॉन। मतलब फोटोन किन से टकरा रहा है? प्रोटॉन से। ठीक है, और प्रोटॉन की जो रेस्ट एनर्जी है वो 1000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये कहता है मैक्सिमम एनर्जी लॉस ऑफ द फोटोन कैन बी। तो इसका जो आंसर होगा 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, इस बार मैं आपके लिए इनके सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ, इनके बीच में सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। और आप लोगों के लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर आप इसका आंसर दे दें, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें 100% आपका नाम लेते हुए और इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपके लिए, चाहे नाम लूँ या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है लाइट of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on the photosynthetic material. If the frequency is half कर दी frequency and intensity को डबल कर दिया, the photoelectric current becomes, कितनी हो जाएगी photoelectric current? तो इसका आंसर है 0। ठीक है, नेक्स्ट, आप मैं इसलिए आंसर नहीं दे रहा क्योंकि आप लोगों को खुद भी एनालिसिस करना चाहिए कि कैसा इसका आंसर ये है। ठीक है, और डायरेक्ट नहीं लर्न करें आप लोग, आप इन्हें सॉल्व करें और यदि सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं 100% आपका सॉल्यूशन अगली वीडियो में जरूर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस 7 to 180 है, डिके हो रही है। और इसमें ये पहले से एक अल्फा पार्टिकल निकला, फिर एक बीटा पार्टिकल निकला, फिर अल्फा निकला, फिर गामा निकला। तो मैंने ये बात बता दी है, जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो हल्का सा मैं इसमें हिंट दे देता हूँ कि एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें 2 की कमी और 4, और जो एटॉमिक वेट होता है उसमें 4 की कमी हो जाती है। और जब आपका बीटा पार्टिकल निकलता है तो केवल जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 1 इंक्रीज हो जाता है, उनमें इसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, कमी नहीं होती बल्कि क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है एक की। और वेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और गामा से ना वेट में चेंजिंग होती है भाई, और ना ही उसकी एटॉमिक नंबर में होती है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा रेज आर मोर पेंट्रेट देन द एक्स रेज। हाँ, ये सब जने जानते हैं, गामा ज्यादा होती है और आयनाइजेशन गामा का सबसे कम होता है नहीं। और गामा रेज ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका दोनों ही सही है, तो इसका मतलब दोनों सही वाला ये जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या डी, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? पहला देखते हैं, एक्स रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट लेंथ, बिल्कुल बहुत कम लेंथ की होती है ये। दूसरी बात, एक्स रे आर प्रोड्यूस बाय द एनर्जी चेंज इन द इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, बिल्कुल। एक्सरे इलेक्ट्रे में बिल्कुल, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये दोनों फील्ड होंगे इसमें। एक्सरे ट्यूब एंटायर एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट टू एक्सरे, इंटायर नो, इंटायर नहीं होती है बल्कि पार्सली होती है क्योंकि कुछ हीट करने में भी खर्च हो जाती है। ठीक है, ये इसका ट्रू नहीं है और सबसे ट्रू। ठीक, नेक्स्ट, साइज ऑफ न्यूक्लियस आप लोग सब जने जानते हैं कि 10⁻⁻14, मतलब फर्मी में भी लिख देते हैं आप लोग, ध्यान होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, if the nuclear force were to be mediated by a atom meson और रेस्ट एनर्जी इसकी इतनी है, द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स वुड बी नियरली, तो ये 2.75 होता है इसका आंसर। ठीक है, कैसे होता है आप लोग कोशिश करना है इसके आंसर को सर्च करने की, नहीं मिलेगा तो मैं आपका इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, इसके नहीं हर एक क्वेश्चन का। ठीक, ये कहता है इलेक्ट्रॉन व्हेन द एक्सीलरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, दी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, द इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड द पोटेंशियल 4b, द देन द इट्स दी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा के लिए एच इक्वल टू, इस तरह से आपने पढ़ा होगा 2m ab, इस तरह से है नहीं। तो उसी फार्मूले से हम देख लेंगे और इसका आंसर जो आएगा 8 का कितना आ रहा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग सोल्व करिए। ये कहता है 6 वोल्ट के लैंप हैं, बल्ब हैं कोई, विच कैन बी सेफली रन ऑन 24 240 वोल्ट
और करंट जो रखते हैं वो 7.5 रखते हैं। फ्यूज, ए फ्यूज इज मतलब जो आपके लिए देखना है कि मतलब कितने हम बल्ब लगा दें जिससे कि हमारा जो जो फ्यूज है 24 वोल्ट का और 7.5 एम्पियर को कैरी करने वाला वो इसमें वर्क कर सकता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आता है 30। ठीक, आप लोग खुद करके देखना। ये कहता है द स्टेटमेंट विच नॉट द ट्रू फॉर द डायमेट्रिक। डायमेट्रिक के बारे में आप लोग जानते हो, डायमेट्रिक को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। डायमेट्रिक प्रेजेंट इन द ऑल सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है, और इस बिल्कुल सब में होता है डायमेट्रिक की प्रॉपर्टी। द सस्केप्टिबिलिटी ऑफ द डायमेट्रिक सब्सटेंस इनवर्सली परफॉर्म टेम्परेचर, ये बात नहीं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यही गलत है, तो करने मतलब गलती पूछ रहा है, तो ये आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट 0.1 प्योर इंडक्टिव इंक्रीज द रेट 0.1 एम्पियर पर सेकेंड, द रिजल्टिंग पावर फ्लो द 0.5 वोल्ट, द कोफिशिएंट ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इज कल टू आपके आप लोग जानते हैं फार्मूला एल डी आई अपॉन डी टी होता है, उससे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, हो जाएगा ये, है नहीं, और पावर के लिए बनाना है तो अपॉन में टी और कर लेंगे आप लोग। ठीक, और इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नहीं होता है तो फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी 10। ठीक है, नेक्स्ट ये भी इसी से रिलेटेड है भाई। इंडक्टेंस दे रखा है 5 एम्पियर, करंट दे रखी है 0 से इतनी हो रही है, और इंड्यूज 2 हेनरी द एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस। ठीक है, तो याद रखना 0.5 से कितना हो रही है, 0 हो रही है, तो याद रखना 0 - 5 हो जाएगा। डेल्टा आई की वैल्यू जब दिखा रहेंगे तो माइनस आ जाएगा, और जब ये माइनस आएगा तो माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है, तो ये प्लस में आएगा आंसर 100 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन दे रखे हैं इसलिए थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हुआ, परंतु याद रखना कि हम लास्ट में से पहला सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और माइनस इसमें ऑलरेडी फार्मूले में होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 12 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट एसी सीरीज सर्किट कंसिस्ट द 6 ओम रेजिस्टेंस और 8 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस रखता है। इम्पीडेंस ऑफ द, ये कौन सा बन गया, मैं हिंट देता हूँ, एल आर सर्किट बन गया। और एल आर सर्किट में जेड कैसे फाइंड करते हैं आपको आना चाहिए, और मेरे हिसाब से 36 38 64 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो ये कहता है एलसीआर सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर इज 10 वोल्ट है, तो द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ। आप लोग जानते हैं कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए आप, ए वेव शेप दे रखी है और एवरेज एंड इफेक्टेड वैल्यूज ऑफ करंट की पूछ रहा है। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आधी प्लस है आधी माइनस है तो 0 हो जाएगी, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट ये कहता है एल और आर इज कनेक्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और द करंट करंट इन सर्किट। सर्किट में क्या होगी बताओ, ये एल आर सर्किट बन गया। एल आर सर्किट का आप फार्मूला लिखना, एक्सएल जेड इक्वल टू लिखा के देखना आप क्या बनेगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्सएल इक्वल टू में लगा के जब देखेंगे तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये शंट जनरेटर और द आर्मेचर रेजिस्टेंस वी इंड्यूस दिस और व्हेन द ड्राइवन एट द रेट स्पीड इफ द आर्मेचर करंट इज 50 एम्पियर द टर्मिनल वोल्टेज है ना, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर फार्मूला लग जाएगा इसमें, और आप लोग सोल्व कर लेना, और ये इसका 215 सही आएगा। ठीक है, 215 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपने खूब सॉल्यूशन करे होंगे। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, और इसका ऑप्शन संख्या मैं बता देता हूँ 3 सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट मतलब ये 3 का मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक, जब याद रखना वैन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स डाइपोल मूवमेंट पैरल क्या बोल रहा है, पैरल टू द फील्ड। जब पैरल होता है फील्ड के तो ना ही पर इसे फोर्स लगता है और ना ही इस पर टॉर्क लगता है, दोनों चीज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर ही लेंगे, और इसका आंसर आता है 12 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, या आप सेटिस्फाई नहीं है, या आप देख रहे हैं नेट पर डिफरेंट जगह डिफरेंट दिखाई दे रहा है कि साहब आप चैट जीपीटी पे देख रहे हैं तो कुछ आ रहा है, और आप यदि कहीं वैसे सोर्स में देख रहे हैं तो अलग आ रहा है, ऐसा कहीं कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपका उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को जरूर शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच ऑफ